गाइस आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जिस केस के सबूत है, गवाह है, यहाँ तक कि पुलिस वालों को यह भी पता है कि क्रिमिनल कब क्राइम करेगा। लेकिन वही बड़ा सवाल, क्रिमिनल है कौन? गाइस इस बात को 10 से 11 साल हो चुके हैं, लेकिन यह केस आज भी चल रहा है। गाइस मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के द वाउचर हाउस की। इस केस में एक घर होता है और उस घर को अभी अभी किसी ने खरीदा है, जिनका नाम मरिया ब्रोडिज और टेरिक ब्रोडिज है। गाइस ये अमेरिका के सबसे महंगे घरों में से एक घर ये भी है, द वाउचर हाउस। और गाइस यह घर मरिया और डेरिस ने 2014 में खरीदा था 1.4 मिलियन यूएसडी डॉलर्स में। तो गाइस 2014 में आप इमेजिन करके देखो 1.4 मिलियन यूएसडी डॉलर कितना होता हो। गाइस जैसे ही उन लोगों ने यह घर खरीदा और शिफ्ट होने की तैयारी की, तो शिफ्ट होने के अगले दिन यानी अगली सुबह है, उनको एक चिट्ठी आती है, जिस चिट्ठी में लिखा होता है टू द न्यू ओनर ऑफ दिस हाउस। गाइस उस चिट्ठी में आगे लिखा था, आपका इस घर में स्वागत है। वैसे आपने यह घर ही क्यों खरीदा? क्या इस घर में कोई है जो आपको इस घर तक खींच लाया है? और आगे लिखा था, मेरा परिवार इस घर पर बरसों से नजर लगाए हुए है। उस चिट्ठी में लिखा था 1920 से मेरे दादाजी ने इस घर पर नजर लगाई और 1960 से मेरे पिताजी ने, और यह जिम्मेदारी अब मेरी है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले 100-200 साल भी हमारे परिवार ही इस घर पर नजर रखेंगे। यह पढ़कर टेरिस को थोड़ी कपकपाहट हुई, लेकिन उसने सोचा कि कोई हमारे साथ भद्दा मजाक कर रहा है। यह बात उसने मरिया को भी बताई, लेकिन मरिया थोड़ी डर गई थी। दोनों ने उस संदेश को इग्नोर करते हुए अपनी लाइफ जीना शुरू कर दिया। लेकिन गाइस अगले दिन वही चिट्ठी आती है और उसी हैंडराइटिंग के साथ आती है। ऐसा करते करते लगभग 2 से 3 दिन हो चुके थे। तब टेरिस और मरिया को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। तभी वो सोच रहे थे कि यह है कौन। लेकिन अगले दिन चिट्ठी आती है, उसमें लिखा होता है कि आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं। उस चिट्ठी में आगे भी लिखा था कि आप अपने घर की खिड़कियों से बाहर देखेंगे तो वहां सड़क पर कम से कम 100-200 गाड़ियां निकलती थी, तो मैं भी उन्हीं में से एक हूं। ऐसी चिट्ठी आते आते लगभग 5 से 7 दिन हो चुके थे, लेकिन मरिया और टेरिस ने नकारते हुए उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन जब बाद में चिट्ठियां आने लगी तो उनमें उन मियाँ बीबी बच्चों की पर्सनल बातें भी शेयर होने लगी और बहुत ही गंदे गंदे कमेंट किए जाते थे। और ऐसी चिट्ठियों में कई बार लिखा रहता था कि आपके बच्चे बेसमेंट में खेलने जा रहे हैं या नहीं। उस चिट्ठी में आगे लिखा था, मेरी बात मानिए, आपके बच्चों को बेसमेंट में खेलने जाने मत दीजिए, वरना वो आपके बच्चों को ऐसी मौत मारेगा जिससे उन बच्चों की आवाज तक आपको नहीं आएगी। तब मरिया और डेरिस इतने ज्यादा डर गए तो उन्होंने थक हार कर पुलिस कंप्लेंट कर दी। पुलिस ने थोड़ी छानबीन की और उन चिट्ठियों के ऊपर से फिंगरप्रिंट उठा लिए। लेकिन फिर वही बड़ा सवाल कि ये फिंगरप्रिंट है किसके? जब पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में देखा तो ये फिंगरप्रिंट किसी के भी मैच नहीं हुए थे। पुलिस ने पूरी शिद्दत से कार्रवाई की, लेकिन पुलिस वालों को कुछ नहीं मिला। द वाउचर हाउस एक ऐसी जगह है जो आज की तारीख में भी एक रहस्य भरी जगह है। वहां पर ये चिट्ठियां कौन भेज रहा था, पुलिस वालों को ये आज तक पता नहीं चला। और ये केस अमेरिका के आज भी किसी अदालत में चल रहा है और इसकी छानबीन भी चल रही है, लेकिन आज तक द वाउचर हाउस के खिलाफ एक सबूत भी नहीं मिला। गाइस अगर आपके साथ भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो मुझे कमेंट में बताइए।